वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो अभी तक जो है हमने बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स बीएसवी बोर्ड में हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वाले क्लास में 4.2 को कंप्लीटली खत्म कर दिया था, है ना। उसमें कुछ भाषा वाला प्रश्न थे, उसको हमने पूरी तरह से खत्म कर लिया। तो आज की इस क्लास में हम करने वाले क्या है, तो आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं क्या, आपका 4.3 क्या करना है, आपका एक्सरसाइज 4.3 हमको करना है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ आपको क्या दिए हुए हैं, आपको द्विघात समीकरण दिए हुए हैं, और इस द्विघात समीकरण का पहले क्या करना है, मूल निकालना है। क्या बोलना है, मूलों का अस्तित्व संभव है कि नहीं है। तो हमने आपको मूलों का अस्तित्व निकालने के लिए हमने क्या बताया था, हमने बताया था डिस्क्रिमिनांट यानी विवेचक या विविक्तर बताया था, जिसमें हमने 3 कंडीशन बताया था कि अगर डिस्क्रिमिनांट b² - 4ac अगर 0 से क्या हो, बड़ा हो, तो आपका मूल क्या होता है, वास्तविक होता है, और क्या होते हैं, असमान होते हैं। यानी जो दो मूल निकलेंगे वो एक दूसरे से बिल्कुल क्या होते हैं, अलग अलग होंगे, यानी डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है। दूसरा हमने ये बताया था कि अगर b² यानी डिस्क्रिमिनांट b² - 4ac अगर 0 के बराबर हो तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे। मतलब x का जो वैल्यू आएगा, x का जो मान आएगा वो क्या होगा, बिल्कुल एकदम क्या होगा, सेम होगा। यानी आपका क्या होगा, रूट्स जो होंगे यानी जो मूल होगा वो सेम होगा। यानी अगर b² - 4ac यानी डिस्क्रिमिनांट अगर 0 के इक्वल हो या डिस्क्रिमिनांट अगर 0 से क्या हो, बड़ा हो, तो ये दो केसेस में क्या करना है, आपका मूल वास्तविक होगा। यानी वास्तविक के केसेस में क्या करना है, वास्तविक के केसेस में आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनांट b² - 4ac अगर 0 से क्या हो, छोटा हो जाए, यानी डिस्क्रिमिनांट जो है वो अगर माइनस में चला जाए तो वो क्या होता है, मूल हो जाता है क्या, अवास्तविक। यानी अवास्तविक का अगर कंडीशन आता है तो वहां पे हमको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है। तो आप पढ़े हुए हैं तो हमको क्या करना है, हमको करना है प्रश्नावली 4.3। तो पहले लिख लेंगे क्या, प्रश्नावली 4.3। ठीक है। मैं अगर पहला जो है क्वेश्चन कह रहा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात, तो अगर डिस्क्रिमिनांट आप नहीं देखे होंगे तो चैप्टर 4 का प्लेलिस्ट बना होगा, इसमें थंबनेल लिखा होगा क्या, डिस्क्रिमिनांट यानी द्विघात समीकरण का डिस्क्रिमिनांट यानी विवेचक या विविक्तर कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे उसे बताते हैं, कैसे निकालते हैं, उसका सब वहां पे जो है ना स्टेप बाय स्टेप जो भी काम कराया गया है वो सारा हमने करा दिया है। तो वहां पे अगर आप नहीं देखेंगे तो पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद ये देखिए आपको यहाँ पे समझ में आएगी बात। ठीक है। तो बोला हुआ है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने विधि के द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्या करना है, हल करना है। वैसे पूर्ण वर्ग विधि भी हम क्या किए हैं, बताए हुए हैं, कैसे निकलता है, कैसे काम करते हैं, वो सब भी हम सॉल्व कर चुके हैं, देख चुके हैं, है ना, समझ चुके हैं कि कैसे काम करते हैं। अगर नहीं देखा तो जाकर पहले उसको देख लीजिए, तब यहाँ पे आइए। ठीक है। तो पहले क्या करना है, हमको निकालना है, पहले क्या, हमको इसको निकालना है कि पहला जो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्या, 2x² - 7x और क्या +3 बराबर कितना है, 0 है। ये क्या दिया हुआ है, हमको द्विघात समीकरण दिया हुआ है। तो अगर द्विघात समीकरण दिया हुआ तो पहले क्या बोला है, पहले मूलों का अस्तित्व ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम तुलना करते हैं किससे, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से, ax² + bx + c बराबर कितना, 0। अब a के सामने क्या है, तो a के सामने है 2, ठीक है, और b के सामने क्या है, तो b के सामने है -7, और c के सामने क्या है, आपका 3 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या बोला हुआ है कि मूलों के अस्तित्व, मूलों के अस्तित्व के लिए हमको पता है, मूलों के अस्तित्व के लिए हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं d यानी विविक्तर। यानी d क्या होता है, फॉर्मूला है विविक्तर क्या होता है, विविक्तर क्या होता है, b² - 4ac होता है। ठीक है। d ऐसे ठीक है, b कितना है आपका -7, उसका क्या स्क्वायर -4 ऐसे ठीक है, a कितना है तो 2 है, और गुना c कितना है आपका 3 है। ठीक है। अब b ऐसे ठीक है, माइनस का स्क्वायर में गुना करते हैं, माइनस का स्क्वायर कौन होगा, माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 4 गुना 8, 8 तक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी d बराबर कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा कि नहीं, 24 से 50 हो जाएगा। यानी जो d आया वो कितना आया, d आया जो है ना वो आया 25। इसका मतलब है कि d जो है वो बड़ा है किससे, 0 से। और आप जानते हैं कि जब b² - 4ac 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, आपका मूल क्या होता है, मूल वास्तविक होता है। मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक वो असमान होंगे, वास्तविक वो और समान होंगे, मूल वास्तविक होंगे और क्या होंगे, असमान होंगे। ठीक है। तो कह रहा है कि अगर वास्तविक आता है तब आपको क्या करना है, इसको पूर्ण वर्ग विधि से क्या करना है, हल करना है। ठीक है। तो पूर्ण वर्ग विधि से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। क्वेश्चन लिख लेंगे
क्या है आपका, माइनस 7h और प्लस 3 बराबर कितना 0। कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है। तो जब हम पूर्ण वर्ग विधि बताए थे तो उसमें हमने क्या बताया था, हमने ये बताया था कि x स्क्वायर के गुणांक से सारे पदों में क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, x स्क्वायर का गुणांक क्या है 2, 2x स्क्वायर इसे लिखेंगे 7x इसे लिखेंगे प्लस 3 बराबर 0 इसे लिखेंगे, और x स्क्वायर के गुणांक क्या है 2 है, इनमें सभी पदों में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, सभी पदों में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपका x स्क्वायर यहाँ पे बच जाएगा और माइनस 7x/2 बच जाएगा और प्लस क्या 3/2 बच जाएगा, और यहाँ पे 0 से डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 0 में तो 0 आ ही जाएगा। पहला पद समझ में आया कि नहीं है। दूसरा टर्म क्या करना है, तो अचर पद को क्या भेज देना है, RHS में भेज देना है। यानी अचर पद को क्या करेंगे, x स्क्वायर इसे ठीक है माइनस 7x/2 इसे ठीक है, और ये प्लस में जाए तो माइनस में 3/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। अब तीसरा स्टेप में क्या होता है, तीसरा स्टेप में x का गुणांक कौन है, x गुणांक -7/2, तो -7/2 का आधा से गुना करके उसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। ठीक है, क्या होता है, अगर नहीं देखोगे पूर्ण वर्ग विधि तो पहले जाकर पूर्ण वर्ग विधि देखिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको पूछता है, पहले इसको समझ लीजिएगा कॉन्सेप्ट के अनुसार। ठीक है, क्या करना है, x का गुणांक क्या है -7/2, 7 -7/2 में क्या करना है, आधा का क्या करना है, आधा से गुना करके उसका स्क्वायर कर देना है, तो -7 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना 4। कोई दिक्कत नहीं है। अब जानते हैं कि यहाँ पे माइनस का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, प्लस तो हो ही जाएगा, है कि नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 7/4 का स्क्वायर, तो जो हमने x स्क्वायर का गुणांक से 1/2 से गुना करके उसका स्क्वायर किया है ना, इतना तो क्या करना है, हमको LHS में भी ऐड कर देना है और RHS भी ऐड कर देना है, मतलब दायां पक्ष में भी ऐड करना है और बायां पक्ष में भी क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे x स्क्वायर ऐसे ठीक है, -7/2 है, x ऐसे ठीक है, इसमें क्या कर दे प्लस 7/4 को क्या कर दें, इसमें भी जोड़ दें और 7/4 का स्क्वायर करना है, 7/4 के स्क्वायर को इसमें भी जोड़ दें और क्या आपका 7/4 के स्क्वायर को इधर भी क्या कर दें, जोड़ दें, LHS RHS में दोनों जोड़ दें। ठीक है, उसके बाद क्या बच जाता है, तो ये -3/2 क्या है आपका -3/2। कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए हम बताए थे आपको, एक ट्रिक बताया था, अगर x स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 7/4 का इस तरह दिखे तो हम क्या बोले थे, हमने इसका कॉन्सेप्ट भी बताया हुआ है कि कैसे है, क्यों ऐसा हम लिख रहे हैं। तो हम क्या बोले थे, पहले पद का x लिख लीजिए, यहाँ पे दोनों प्लस दिख रहा है ना, तो यहाँ पे आप प्लस लिखिए, और जो स्क्वायर वाला है ना उसका लिख लीजिए आपका टर्म, और इसका दोनों का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर लीजिए। यानी पहला पद ये लिखिए और अंतिम पद तीसरा वाला ये लिख लीजिए, प्लस दोनों है तो प्लस लिख लीजिए और स्क्वायर का स्क्वायर लिखिए, फिर इसे आप इसको सॉल्व करते दिखना आ जाएगा। तो अगर दोनों प्लस हो तो इस तरह काम करते हैं, लेकिन अगर x स्क्वायर -7/2x और प्लस 7/4 का स्क्वायर दिया हो तो हम क्या करेंगे, सेम वही काम, x को लिखेंगे, देखिए दोनों प्लस नहीं है क्या, एक प्लस एक माइनस है तो हम माइनस से लिखेंगे। ठीक है, और 7/4 लिख देंगे और इसके क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि फिर अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका यही टर्म आ जाएगा। यानी कभी अगर इस तरह लिखा हो तो प्लस दोनों है तो प्लस लिखेंगे, पहला का x लिख देंगे, दूसरा का 7/4 लिख देंगे और दोनों का स्क्वायर कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा इतना आता है। ठीक है, तो समय बचाने के लिए इसे हम बताए हुए हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको फिर इतना आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बताइए, x तो ऐसे ही ठीक है, एक प्लस एक माइनस है तो आप माइनस लिख लीजिए, 7/4 है तो 7/4 लिख लीजिए और इसे क्या कर दीजिए, स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 और 3 बटा कितना 2। कोई दिक्कत नहीं है। आगे x - 7/4 का स्क्वायर, 16 और 2 कैंसिल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 16 में 16 से भाग देंगे तो 1 49 करेंगे तो 49 हो जाएगा, माइनस 16 2 8 16 यानी 8 तक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। और फिर फर्दर अगर हम सॉल्व करें इधर तो आपका x - 7/2 का 7/4 है ना, 7/4 का स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, और 49 में से 24 जाएंगे तो कितना होगा, 25/16। यानी अब x - 7/4 ऐसे ठीक है, ये स्क्वायर है, इधर आएगा तो प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा, 25/16 हो जाएगा। अब x - 7/4 ऐसे ही ठीक है, प्लस माइनस ऐसे ही ठीक है, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, समझ रहे हैं ना। क्योंकि 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 और 16 है ना, तो 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5, 16 क्या लिख सकते हैं 4 गुना 4। और जानते हैं कि रूट के अंदर में समान दो अगर संख्या दिया है तो वो पेयर अगर लग गया तो 5 बाहर निकल जाएगा, पेयर लग गया तो 4 बाहर निकल जाएगा, इसीलिए 5/4 हो गया है। आप वैसे भी जानते हैं इसको। ठीक है,
तो अब क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा ना, जब बियर लग जाएगा ये निकल जाएगा तो उससे बाहर निकल जाएगा, है कि नहीं है। अब x बराबर क्या होगा, ये क्या है माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, यानी 7/4 और माइनस प्लस 5/4 हो जाएगा। ठीक है, एक क्या कर लीजिए, प्लस लेकर काम कर लीजिए, एक माइनस लेके, तो क्या करते हैं, एक ले लेते हैं 7/4, एक बार प्लस ले लेते हैं, ठीक है, और एक बार क्या करेंगे माइनस ले लेंगे, माइनस क्या करेंगे 5/4, अरे ऐसे करें तो 4 3 जाएगा, 7 + 5 कितना 12/4, इन 4 के पढ़ा हमारा कितना बार में 3 बार में, यानी x बराबर कितना हो गया 3 आ गया, है ना। अब 4 तो इसे ही ठीक है, 7 में से 5 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 2/4, यानी कैंसिल आउट होगा तो कितना हो जाएगा 1/2, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 1/2। तो देखिए हमने क्या बताया था कि जो मूल होंगे वो तो वास्तविक है, लेकिन क्या है असमान है, देखिए मूल क्या है असमान है कि नहीं है। तो इस तरह से हमारा 12 नंबर क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे क्या आपका ये। तो किस तरह से हम करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें उसको क्या करते हैं, उसमें उसका हम अस्तित्व ज्ञात करते हैं कि क्या उसका मूल वास्तविक होगा या अवास्तविक होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वास्तविक के केसेस में क्लास 10 तक आपको वास्तविक के केसेस में, वास्तविक के कंडीशन में, स्थिति में ही आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर यहाँ पे वास्तविक आता है तभी आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अगर अवास्तविक मतलब माइनस में अगर आ जाता है डिस्क्रिमिनेंट यानी विवेचक, तो उसको सॉल्व नहीं करना है, वही को छोड़ देना है। अगर आपका मूल वास्तविक आता है तो आपको क्या करना है, ये क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से क्या करना है, हल करना है। और पूर्ण वर्ग विधि से कैसे हल करते हैं, इस तरह से हम काम करते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं, इसको मिटाते हैं, अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, और इसको मिटाते हैं और देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो अब हमको यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन देखना है 4.3 का। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो रोमन नंबर 2 में बोला हुआ है आपका 2x² + x और -4 बराबर क्या 0। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से इसका क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। ए के सामने क्या है 2 है, तो ए हो गया 2, बी क्या है, तो बी आपका कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, सी कितना है आपका -4 है। अब क्या कर लीजिए, बी बराबर तो हम जानते हैं b² - 4ac, है ना। किसी को कहते हैं क्या, विवेचक या विविधतर। इसी से हम क्या करते हैं, इसका मूल निकालते हैं। द्विघात समीकरण का मूल कैसा होता है, वास्तविक होता है, क्या वास्तविक होता है, इसके अनुसार काम करते हैं। b कितना है आपका 1² -4 गुना ये कितना है तो 2 है, और गुना c कितना है तो आपका -4 है। अब ये से देखिए 1² 1 माइनस और माइनस प्लस 4 गुना 8 8 चौका 32, यानी d बराबर कितना हो जाएगा 33। कितना हो जाएगा 33। इसका मतलब क्या है कि d बड़ा है किससे 0 से, और अगर d बड़ा है 0 से इसका मतलब क्या है, मूल तो वास्तविक तो होगा, यानी आपको हल तो ज्ञात करना है। मूल वास्तविक तथा क्या होंगे, मूल वास्तविक तथा असमान होंगे, असमान होंगे, मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। तो अगर मूल वास्तविक तथा असमान होंगे तो इसको क्या करना है, आपका मूल वास्तविक आता है तो उसको क्या करना है, आपको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन का है आपका क्या 2x² + x और -4 बराबर 0 है। तो अब क्या करते हैं, आप पहले सारे पदों को लिख देते हैं, x - 1 बराबर कितना 0। अब x² का गुणांक x² का गुणांक क्या है 2 है ना। तो x² का गुणांक जानना है -4 ना है, एक ही है। अच्छा -4 है, हां हां सेकंड स्टेप में जाओगे। अच्छा यहाँ पे -4 है, ठीक है। तो अब x² के गुणांक में क्या करते हैं, सभी पदों में भाग कर देते हैं। तो x² गुणांक 2 है ना, तो सभी पदों में क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे। अब इसी के लिए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x² + x अपॉन कितना 2 और इसको भी कटा सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, कटा देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगला क्या करते हैं, अचर पर कोई जड़ लिखते हैं RHS में। तो x² तो इसे ही ठीक है, प्लस x/2 तो इसे ही ठीक है, और बराबर माइनस में इधर है तो प्लस में 4/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा स्टेप में क्या, तो x² का गुणांक कितना है, यहाँ पे मुझे तो 1 है कि नहीं है, यानी x² का नहीं x का। तो x का गुणांक क्या है 1/2। 1/2 में क्या करना है, आधा से गुना करके उसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो 1/4 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब इस 1/4 के स्क्वायर को क्या करेंगे, दोनों पदों में जोड़ेंगे, दोनों साइड जोड़ेंगे, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे बताइए, तो x² तो इसे ठीक है, प्लस 1/x/2 इसे ठीक है। अब क्या करना है, इसमें भी 1/4 का स्क्वायर जोड़ देना है, और इसमें भी 1/4 का स्क्वायर जोड़ देना है, ठीक है। और बाकी जो बचा हुआ है उसको क्या करना है, लिख देना है। तो क्या है, प्लस में 4/2 है ना, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, लिख देंगे। इतना बात समझ में आया कि नहीं है, इतना में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जानते हैं तीनों प्लस है ना, तो क्या ट्रिक के अनुसार क्या x लेंगे, प्लस है तो प्लस लेंगे, और 1/4 लेंगे, उसका क्या स्क्वायर। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होता है, और ट्रिक समझे,
ठीक है, ठीक समझ गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर कितना 16 और प्लस कितना 4/2, ठीक है। फिर क्या x प्लस 1/4 तो इसे ही ठीक है, स्क्वायर इसे ही ठीक है। अब 16 को कैलसियम में डालते हैं कितना होगा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो 16 में 16 से भाग देंगे नहीं, एक हो जाएगा 2 8 16 16 तो कितना हो जाएगा 8 चौका 2 2 8 8 चौका कितना 32, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे बात करें तो x प्लस 1/4 तो हो ही जाएगा स्क्वायर, अब 32 से कितना हो जाएगा 33 बटा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे अगर देखें तो आपका x प्लस क्या 1/4 तो इसे ही ठीक है, इधर स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस माइनस रूट के साथ तो कितना हो जाएगा 33 और बटा में कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अब x प्लस 1/4 तो इसे ही ठीक है, प्लस माइनस इसे ही ठीक है। अब जानते हैं 11 के 33 से नहीं निकलेगा और रूट के अंदर में 33 तो इसे ही रहेगा। और अब जानते हैं ये तो 16 है, तो अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1/4 तो इसे ही ठीक है, प्लस माइनस इसे ही ठीक है। आपका 33 तो नहीं निकलेगा ना, तो नहीं निकलेगा तो क्या होगा रूट अंडर 33 तो इसे ही ठीक है। और अब जानते हैं 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 होता है, यानी बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत बताइएगा। अब यहाँ पे क्या है x बराबर है क्या है प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस 1/4 और प्लस माइनस रूट अंडर कितना 33/4 हो जाएगा, ठीक है। एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, तो माइनस 1/4 इसे ठीक है, एक बार प्लस ले लेते हैं तो 33 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करें 4 4 कैंसिल में तो 4 ही ना होगा, यानी माइनस 1 प्लस कितना हो जाएगा रूट 33 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा है कि नहीं है। और इस तरह से क्या हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा -1 प्लस रूट 33/4 हो जाएगा, क्या एक हमारा x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 1 और एक क्या करेंगे एक क्या करना है हमको माइनस के अनुसार लेना है ना, -1/4 और माइनस कितना रूट 33/4 है। तो फिर आप एलसीएम निकालेंगे तो 4 आएगा कि नहीं आएगा, -1 माइनस रूट 33 हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं है, यानी x बराबर कितना हो जाएगा -1 और माइनस रूट 33 और बटा में कितना 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह देखिए दो अलग अलग होता है, यानी इस तरह से हम क्या करते हैं इस तरह से जो है आपका एक -1 प्लस रूट 33/4 और एक -1 माइनस रूट 33/4 और इस तरह से हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है खत्म हो गया, ठीक है। चलते हैं अब देखते हैं हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो इस तरह था हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन, काफी आसानी से हम कर लिए। अब जो है हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ठीक है। तो तीसरा नंबर जो आपका रोमन नंबर तीसरा जो है वो आपका बोल रहा है 4x² प्लस 4 रूट 3 और प्लस क्या 3 बराबर 0, ये आपका क्या किया हुआ है दिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं समझ आ रहा है। अब करना क्या है असीम वही काम, पहले क्या करना है व्यापक रूप से तुलना करना है, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, a कितना है तो 4 है तो a बराबर 4 हो गया, b कितना है तो b कितना है आपका यहाँ पे छूटिए क्या x है ना, हाँ 4/3x 4/3x है और प्लस क्या है प्लस 3 बराबर है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से काम कीजिएगा, क्वेश्चन मिला लीजिएगा तब काम कीजिएगा। b कितना है 4 रूट 3 और c कितना है आपका 3 है। अब हमको क्या निकालना है b, तो d बराबर क्या होता है b² - 4ac। b बेशक निकालने के लिए मूलों का प्रकृति ज्ञात करने के लिए आप इसका यूज करेंगे बेशक करने के लिए। अब b कितना है 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a कितना है 4 और गुना 3 कितना c कितना है 3, तो 4 का स्क्वायर 16 और स्क्वायर से रूट 3 गुना 3 4 चुका 16 और यह कितना 48 कितना हो जाएगा 48 और ये भी कितना 48, तो 48 माइनस 48 ये क्या है ये सारा d है ना, हम लोग d ही निकाल रहे हैं, तो d कितना आ गया 0 है ना। तो अब कहता है कि अगर d आ गया 0 तो जानते हैं कि मूल तो मूल वास्तविक तो होगा, मूल वास्तविक होगा वो क्या होगा वो समान होंगे, क्या होंगे समान होंगे, यानी वास्तविक के केसेस में आपको क्या करना है पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। तो अब पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करेंगे नहीं करेंगे 4x² प्लस 4 रूट 3x और प्लस कितना है 3 बराबर 0, तो बस रूट लेके घबराइएगा मतलब सीधे सामने जो काम है करते जाइए, ठीक है। हाँ तो पहले पूरा टर्म को आप लिखिए, ठीक है। उसके बाद क्या x² के गुणांक से सभी में भाग दीजिए, इसे सेम है गया इसे ये गया, कोई दिक्कत नहीं, सेम सारा दिख रहा है ना, सेम क्या बोलते हैं अगर ऐसे आ रहा है इसे आ रहा सेम अगर दिख रहा है कौन से क्या बोलते हैं आपका कांस्टेंट तो हटाइए, ठीक है। लेकिन अगर इधर अगर दिख गया तो मत हटाइए, अगर ऐसे दिखा तो हटा दीजिए, ठीक है।
अगर नहीं है तो सेम रखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x, ठीक है, और प्लस कितना 3/4, इधर भी तो होगा, बराबर कितना 0, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है। अब एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x से ठीक है, प्लस में इधर माइनस में 3/4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा प्रोसेस क्या है, यहाँ पर किसमें एक तो है आपका, है कि नहीं है, तो अब बताइए एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही ठीक है। अब क्या है, एक्स का गुणांक क्या है रूट 3 का क्या करना है, रूट 3 का हमको 1/2 यानी आधा से गुणा करके क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, क्या होगा रूट 3/2 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, पहले तो यहाँ पर रूट 3x से ठीक है, और प्लस में क्या करेंगे रूट 3/2 का स्क्वायर इधर भी जोड़ देंगे और बराबर में रूट 3 स्क्वायर, रूट 3/2 का स्क्वायर इधर भी जोड़ देंगे और माइनस में क्या है 3/4, तो 3/4 इसे ठीक है, क्लियर है। अब देख रहे हैं ना, क्या लिखेंगे x लिखेंगे और प्लस है और क्या रूट 3/2 का क्या स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, इतना में कोई दिक्कत नहीं चाहिए। और यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल, और 2 का स्क्वायर 4 यानी 3/4, समझ में आ गई है, और माइनस कितना 3/4, दोनों में करना होता है, आप जानते हैं x प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर, ये तो 4 और 3 माइनस 3 0/4 यानी कितना 0, यानी क्या है आपका x प्लस रूट 3/2 का क्या स्क्वायर बराबर क्या 0, कोई दिक्कत। तो अब बताइए पावर में 2 है तो इसको हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, x प्लस रूट 3/2 और फिर क्या x प्लस रूट 3/2 लिखेंगे, बराबर 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो पावर में तो 2 टर्म होगा कि नहीं होगा। एक बार क्या करेंगे x प्लस रूट 3/2 को 0 के बराबर, और एक बार क्या x प्लस रूट 3/2 को क्या 0 के बराबर, ठीक है। तो बताइए x बराबर क्या है, एक प्लस में है, इधर है तो माइनस में रूट 3/2 हो जाएगा, एक ये मिल जाएगा हमको, ठीक है। और फिर x बराबर क्या होगा, ये प्लस में है, इधर है तो माइनस में रूट 3/2, ठीक है। तो देखिए मूल समान है कि नहीं है, तो इस तरह से हमारा जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। और हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है यानी चौथा नंबर क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं, वैसे वहीं पे देख लेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है, तो आपका बोला हुआ है यहाँ पे क्या आपका 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस x क्या है 4 बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले आप मूल चेक कीजिएगा, मूल निकालेंगे ना, तो मूल निकालने के लिए क्या अपने समीकरण को तुलना करते हैं व्यापक रूप से, ठीक है। ये कितना है आपका 2 है, b कितना है तो आपका ये है, और c कितना है आपका 4 है, ठीक है। अब b निकालने के लिए क्या b स्क्वायर माइनस 4 इसी होगा कि नहीं होगा। अब b बराबर क्या, b कितना है आपका 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a कितना है 2 और गुना में कितना 4, यानी d बराबर 1 का स्क्वायर 1 4 गुना आ चुका 32, यानी d बराबर कितना हो जाएगा माइनस 31 हो गया कि नहीं हो गया। तो क्या हो गया, बोला गया है यहाँ पे क्या कि अगर d छोटा हो गया 0 से तो मूल क्या होंगे अवास्तविक होंगे, यानी मूल अवास्तविक होंगे, ठीक है। तो बोला हुआ है कि जब मूल अवास्तविक होंगे ना तो उसके केसेस में हमको पूर्ण वर्ग विधि से हल नहीं करना है, केवल वास्तविक के केसेस में क्या करना है आपको हल करना है। और इस तरह से आपका जो 4.3 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो हमारा यहाँ क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब ये जितने भी क्वेश्चन थे, दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए, यानी द्विघाती सूत्र का यूज करके क्या करना है, हल करना है। तो बताइए किसका किसका मूल निकला था, आपका 1 का निकला था, 2 का निकला था, 3 का निकला था, 4 का नहीं निकला था। इसका मतलब है कि प्रश्न 1 में मात्र हमको कितना क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा 3, यानी पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। चौथा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अवास्तविक है, यानी क्लास 10 तक आपको अवास्तविक के केसेस में आपको बुक में बोला ही नहीं है कि अवास्तविक के केसेस में क्या कीजिए, आप उसका हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमेशा वास्तविक के केसेस में क्या करना है, हल ज्ञात करना है। तो अभी इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, अभी इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, पूर्ण वर्ग विधि से हल किया। अब ये जो 3 क्वेश्चन है, दूसरा में बोला हुआ है कि प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरण को मूल जो है ना आपको क्या करना है, द्विघाती सूत्र का यूज करके क्या करना है, निकालना है। तो आप सीखे हुए द्विघाती सूत्र क्या होता है, तो x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4 इसी अपॉन में क्या होता है 2a होता है। इसका यूज करके आपको क्या करना है, दिए गए द्विघात समीकरण का आपको मूल निकाल देना है, ठीक है। अगर इसको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अब देखते हैं अगले स्लाइड में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 द्विघाती सूत्र से कैसे मूल निकालते हैं, कैसे मूल निकालते हैं।
तो अब जो है ना आपका प्रश्नावली 4.3 में दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपने जो प्रश्न 1 में जितना भी यहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि से आपने हल किया है क्वेश्चन को, समीकरणों को या द्विघात समीकरणों को, उसको क्या करना है क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके क्या करना है, उसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है आपका दूसरा का पहला जो है क्या है, 2x² - 7x और +3 है। मतलब क्वेश्चन ये बोला हुआ है कि आपने जो प्रश्न 1 में 4.3 के 1 में आपने क्या किया, मूलों का सूत्र क्या किया और उसी क्वेश्चन को पूर्ण वर्ग विधि से बनाया। तो अब जो 1 नंबर क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको क्या करना है, आपको द्विघाती सूत्र से उसका मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसका मूल ज्ञात करते हैं। तो जानते हैं मूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको ax² + bx + c = 0 से कंपैरिजन करते हैं। अब a कितना है आपका 2 है, b कितना है तो -7 है और c कितना है 3। कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला हुआ है, द्विघाती सूत्र का यूज करना है ना। यहाँ पे लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। अब द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर x बराबर क्या माइनस b, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac और में क्या 2a। ठीक है, अब x बराबर b कितना है तो माइनस का फॉर्मूला का है ना, और b कितना है -7 प्लस माइनस रूट अंडर b कितना है तो आपका -7 का स्क्वायर -4 गुना a कितना है तो 2 और गुना क्या 3 और में क्या है 2 गुना a कितना है 2 है। अब x बराबर माइनस में माइनस गुना करें तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस ऐसे ही ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना 49 हो जाएगा और 4 गुना 8 तो 24 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और कितना बटा में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 7 ऐसे ठीक है, प्लस माइनस और कितना हो जाएगा बताइए, ये 49 में से 24 गया कितना हो जाएगा 25 बटा में कितना 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे यही टर्म सॉल्व करा x बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस माइनस 25 का क्या होता है 5 और बटा में कितना 4। एक बार क्या x को प्लस के अनुसार, ठीक है, और एक बार x को क्या माइनस के अनुसार, तो क्या हो जाएगा 12/4 यानी कितना हो जाएगा x बराबर कितना आ गया 3 आ गया कि नहीं आ गया, और ये कितना हो जाएगा 2/4 यानी कितना 1/2 आ गया कि नहीं हो गया, है ना। तो अब यहाँ पे आपका x कितना आ गया 1/2 आ गया। तो देखिए पहला का आंसर वही आया था कि नहीं आया था, तो हम द्विघाती सूत्र से सॉल्व करें या पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करें बात वही है। तो पहला तो हो गया। ठीक है, अब आप देखते हैं आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला हुआ है आपका क्या 2x² + x और -4 बराबर 0। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो फिर वही काम ax² + bx + c बराबर 0। a कितना है आपका 2, b कितना है तो आपका 1 है, कुछ नहीं है, तो c कितना है -4। अब क्या है द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से क्या होता है अब जानते हैं, x बराबर क्या -b प्लस माइनस रूट अंडर क्या b² -4ac अपॉन में क्या 2a। अब x बराबर माइनस, ठीक है, b कितना है तो आपका b जो है वो 1 है, प्लस माइनस रूट अंडर फिर b कितना है 1 का स्क्वायर माइनस ये 4 तो इसे ठीक है, ये कितना है तो ये हमारा है 2 और c कितना है -4। ठीक है, और अपॉन में क्या 2 गुना ये कितना है 2 है, तो x बराबर कितना होगा माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 गुना 8 चुका प्लस 32 बटा में कितना 4। तो x बराबर -1 प्लस माइनस 32 से कितना हो जाएगा रूट 33 हो जाएगा और बटा में कितना 4 हो जाएगा। अब एक बार x को किसके प्लस के इक्वल, ठीक है, और क्या x बराबर -1 और माइनस क्या रूट 33/4। ये एक आ गया प्लस के अनुसार और ये एक आ गया, मतलब ये प्लस के अनुसार आ गया, ये माइनस के अनुसार आ गया। तो इस तरह से हमारा दूसरा भी हो गया। ठीक है, अब आपको ये तीसरा बोल रहा है तो क्या है, तीसरा जो है 4x² और क्या प्लस 4√3x 4
4 रूट 3x और क्या है प्लस में 3 बराबर कितना आपका 0। ठीक है, इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर वही काम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। फिर a कितना है 4, b कितना है 4 रूट 3 और c कितना है 3 है। अब क्या द्विघाती सूत्र से है ना, द्विघाती तो द्विघाती सूत्र क्या होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, अब वैल्यू रखते जाइए, हमारा आंसर आ जाएगा माइनस। तो ठीक है फॉर्मूला का b कितना है तो आपका 4 रूट 3 माइनस प्लस माइनस रूट अंडर b कितना है तो 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a कितना है a है आपका 4 और गुना c कितना है तो 3 है और बटा में कितना 2 गुना a कितना है 4 है। तो x बराबर क्या होगा प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 स्क्वायर से रूट 3 कितना 48 और माइनस 4 से 16 कितना 48 और बटा में कितना आपका 2 चुका 8। 8। ठीक है, 2 रखेगा ना 2 है क्या x बराबर क्या होगा -4 रूट 3 हो जाएगा प्लस माइनस 48 का 48 जाएगा तो 0 होगा 3 होगा। तो दिक्कत अब यहाँ पे क्या होगा आगे देखिए बटा में कितना हो जाएगा 8 होगा कि नहीं होगा तो आ रहा है ना। अब करना क्या है एक बार दिख रहा है ऊपर चल जाए। तो आगे क्या है आपका x बराबर -4 रूट 3 और प्लस माइनस क्या 0 और बटा में कितना 8 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो अब x बराबर कितना हो जाएगा -4 रूट 3 और बटा में कितना 8। कोई दिक्कत नहीं है, तो बताओ 4 गुना 8 होगा कि नहीं होगा। x बराबर कितना होगा x बराबर हो जाएगा -3 रूट -3 बटा कितना हो जाएगा बटा में कितना 2 होगा और इसका अनुसार लिखिए माइनस क्या करेंगे एक तो आपका प्लस माइनस है ना तो ये वो प्लस कम करना है प्लस का अनुसार है क्या है ठीक है तो वो प्लस का अनुसार लेंगे जो भी करने समझ आ रहा है। ठीक है, और ये क्या माइनस का अनुसार यानी x बराबर क्या होगा -4 रूट 3 और -0 बटा में कितना 8। इसे लगाएंगे तो वहीं तो आएगा यानी x बराबर कितना होगा -4 रूट 3 -4 रूट 3 बटा में कितना 8 4 गुना 8 यानी कितना x यहाँ पे 2 हो जाएगा यानी x बराबर कितना हो जाएगा -√3 बटा 2। इस तरह से भी आपका ये निकाल दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे होगा। समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत बताइए। ठीक है, तो जो आपका चौथा नंबर जो क्वेश्चन है जो आपका चौथा नंबर जो क्वेश्चन है ठीक है तो वो आपका क्या है मूल क्या है अवास्तविक है ना। तो अवास्तविक इसमें क्या उसको सॉल्व करना है ठीक है नहीं करना है क्योंकि अगर चौथा नंबर अगर देखिए अगर यहाँ पे हम चौथा नंबर अगर सॉल्व करें तो रूट के अंदर में क्या आ जाएगा रूट के अंदर में -16 आ जाएगा। ठीक है, और आप इस तरह संख्या को कभी नहीं करेंगे। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे थे उसका मूल क्या था वास्तविक नहीं था अवास्तविक था। तो आपका क्लास 10th में आपको वैसे ही क्या बोलते हैं द्विघात समीकरण का मूल निकालना है जिसका मूल क्या हो वास्तविक हो। अवास्तविक अगर माइनस में आ जाता है तो उसको निकालना नहीं है। तो इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन जो है 2 नंबर खत्म हो जाता है। अब हमको तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसको करना है। तो चलिए देखते हैं क्या आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे हमारा जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यानी जो क्वेश्चन दिया हुआ है 3 नंबर आपका प्रश्नावली 403 का 3 नंबर क्वेश्चन है वो बोला हुआ है कि x माइनस 1/x दिया हुआ है ना बराबर कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। जहाँ बोला हुआ है कि x जो है ना 0 के बराबर नहीं है x जो है ना 0 के बराबर नहीं है तो इसको भूल जाइए। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे इसका मूल कैसे निकालेंगे तो आप जानते हैं x के नीचे 1 को लिख सकते हैं -1 1x है तो लिख सकते हैं बराबर 3 है तो लिख सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा x होगा कि नहीं होगा 1 में x करेंगे तो x आएगा कि नहीं आएगा क्या होगा x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा x में x से भाग देंगे 1 हो जाएगा बराबर कितना 3 होगा कि नहीं होगा बटा में 1 होगा कि नहीं होगा बोलिए। अब x 1 में करेंगे तो वही हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 और 3x करेंगे तो क्या होगा 3x होगा कि नहीं होगा। अब x स्क्वायर है ठीक है -1 से ठीक है प्लस में है इधर तो माइनस में 3x बराबर कितना हो गया 0 हो गया। इसको सही कर ले तो क्या होता है x तो यहाँ पे क्या होता है
लाखों रूप का निशान देंगे तो x स्क्वायर और फिर क्या पहला वाला यानी 3x और लास्ट में क्या अचर पद होता है बराबर 0। हमको एक द्विघात समीकरण मिल गया। अब यहाँ पे द्विघात समीकरण मिल गया, इसको क्या कर सकते हैं, हमको मूल निकालना है ना। मूल निकालना है तो क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि नहीं करेंगे, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपैरिजन करें तो a कितना है आपका 1 है, b कितना है तो आपका -3 है और c कितना है तो आपका -1 है। ठीक है, तो अब क्या हम सीधे से बात है कि बोला है हल करने के लिए मूल निकालने के लिए तो हम काय के लिए पूर्ण वर्ग विधि लगाएंगे, उतना समय बर्बाद करेंगे, आपका द्विघाती सूत्र ही लगा देंगे, है कि नहीं है, समझ आ रहा है ना। तो लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से तो क्या होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2ac। ठीक है, अब b कितना है जी, तो माइनस का फार्मूला का b कितना है -3 प्लस माइनस रूट अंडर b कितना है तो आपका -3 का स्क्वायर और -4 इंटू a कितना है, a है 1 और c कितना है c है -1 और अपॉन में कितना है 2 गुना a, x चल रहा है ना, x समझिए x बराबर x बराबर क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस रूट अंडर माइनस का स्क्वायर तो प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 आइटम 4 हो जाएगा, है कि नहीं है, और बटा में कितना 2 आइटम 2 हो जाएगा। तो क्या x बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस 9 से कितना 13 बटा में कितना, तो इसका नहीं पता है एक बार क्या होगा x बराबर ये को प्लस के साथ ठीक है, और ये कितना माइनस के साथ 3 माइनस रूट 13 और बटा में कितना 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ठीक है। इस तरह से क्या हो गया, इस तरह से क्या आ गया आपका 3 प्लस रूट 13 3 प्लस रूट 13 अपॉन में 2 और 3 माइनस रूट 13 अपॉन में क्या 2, इस तरह से आपका फॉर्मूला होगा। ठीक है, और आपका यही दूसरा जो क्वेश्चन है वो बोला हुआ है, इसको यहीं पे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोला हुआ है 1 अपॉन x प्लस 4 और क्या माइनस 1 अपॉन क्या x माइनस 7 दिया हुआ है और बराबर क्या 11 बटा 30 दिया हुआ है, और बोला हुआ है जहां x जो है ना वो बराबर नहीं है किसके -4 और किसके -7 के, यानी x को आप -4 और -7 में समझ लीजिएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, ये कंडीशन बताया जिसको जाइए भूल। ठीक है, हमको उससे मतलब नहीं है। अब यहाँ पे एलसीएम निकाले तो ये दोनों एलसीएम होगा कि नहीं होगा, x प्लस 4 और क्या x माइनस 7 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, अब इसमें इससे भाग देंगे, इसमें इससे भाग देंगे, माने दोनों में इससे भाग देंगे, इससे इसका कैंसिल x माइनस 7 यहाँ पर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, इससे ये क्या बचा x प्लस 4 बचा, कोई दिक्कत, और 11 बटा 30 तो इसे ठीक है ना। आगे कहाँ पे हाँ, तो अभी थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो, इसको प्लस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो x हो जाएगा -7 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस कितना x हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या x में x से करें तो क्या होगा x स्क्वायर होगा, और x में -7 से करें तो क्या होगा -7x हो जाएगा, 4x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और क्या आपका माइनस प्लस माइनस यानी 7 चुका 28 होगा कि नहीं होगा, क्यों एक बार x में दोनों से x में x से करें प्लस 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 यानी x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस यानी x में 7 से करें तो 7x प्लस 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 तो 4 में x से करें 4x और प्लस माइनस माइनस 7 चुका कितना 28 और बराबर कितना 11 बटा 30 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं समझ आ रहा है। अब ये को x है और ये को माइनस x हो जाएगा कि हो जाएगा, और 7 4 कितना हो जाएगा बताइए 11 माइनस हो जाएगा आपका -11 हो जाएगा, अपॉन में x स्क्वायर इसे ही ठीक है, और -7 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा -3x और माइनस में कितना 28 और बराबर कितना हो जाएगा 11 बटा 30 11 बटा 30 है कि 30 बटा 11 है 11 बटा 30 है 11 बटा 30 कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे बताइए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, यानी यहाँ पे माइनस यहाँ पे क्या करेंगे -11 में इससे मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं होगा, और यहाँ पे 11 में क्या होगा बताइए किससे आपका x स्क्वायर -3x और माइनस क्या 28 से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, समझ आ रहा है कि नहीं बात। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब करेंगे क्या यहाँ पे, तो अब बताइए 33 यहाँ पे कितना हो जाएगा -33 यानी 11 से 33 330 बराबर कितना 11 x स्क्वायर माइनस 11 33 है, और उसके बाद इतना करने की जरूरत है, यहाँ पे क्या है 11 है कट नहीं जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने का नहीं है, यहाँ पे आपका -11 और 30 है ना बराबर x स्क्वायर -3x और -28 नहीं, ठीक है क्या गुना में है जाएगा तो भाग में होगा कि नहीं होगा, इसे कैंसिल होगा, तो आगे क्या करेंगे
तो सब ठीक है, माइनस प्लस माइनस यानी माइनस 30 हो जाएगा और बराबर कितना एक्स स्क्वायर माइनस 3x और क्या हो जाएगा बताओ माइनस 28 होगा कि नहीं होगा। अब ये माइनस में जरा तो प्लस में यानी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 और प्लस में कितना 30 होगा बराबर क्या 0 होगा कि नहीं होगा। यानी एक्स स्क्वायर से ठीक है माइनस 3x से ठीक है प्लस 2 बराबर 0 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर कंप्लीट करेंगे कि नहीं करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस c बराबर 0 हो जाएगा। यानी अब बताओ ये कितना a है हमारा कितना इधर क्या जी 1 b कितना है तो माइनस 3 है और c कितना है तो 2 है। क्या लिखेंगे द्विघाती सूत्र से द्विघाती सूत्र से क्या x बराबर क्या होगा और x बराबर होगा माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना 2a हो जाएगा। ठीक है और फिर फर्दर इसको सॉल्व करें x बराबर आपका माइनस का फॉर्मूला का b कितना है आपका माइनस 3 माइनस प्लस माइनस रूट अंडर ठीक है और क्या होगा b कितना है माइनस 3 का स्क्वायर इंटू 4 4 हो जाएगा। a कितना है 1 है a है आपका 1 और c कितना है आपका 2 देखो एक ही दिख रहा है। हाँ ठीक है नहीं नहीं हो जाएगा ठीक है x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a x बराबर माइनस का फॉर्मूला का b कितना है तो आपका माइनस 3 प्लस माइनस रूट अंडर b कितना है तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है आपका 1 और c कितना है आपका 2 अपॉन में क्या 2 गुना a कितना है 1 है। अब x बराबर क्या होगा माइनस माइनस प्लस यानी 3 प्लस माइनस माइनस का स्क्वायर कैंसिल ठीक है 9 और माइनस 4 4 में 8 कितना 4 4 एकदम 4 में कितना 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा और क्या 2 एकम 2 x बराबर क्या होगा 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 1 होगा कि नहीं होगा बटा में 2 1 का स्क्वायर रूट होता है 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1 में 1 तो लिख सकते हैं यानी x बराबर क्या होगा 3 प्लस माइनस 1 बटा में 2 ये क्या कीजिएगा आपको पता है एक बार x को प्लस के साथ x बराबर 3 प्लस 1 बटा में 2 यानी 4 बटा 2 यानी क्या हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 2 और एक बार x को किसके बराबर माइनस के 3 माइनस 1 बटा 2 कितना 2 बटा 2 ये कैंसिल होकर x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है इस तरह से हमारा x का वैल्यू आ गया 2 और एक आ गया x का वैल्यू कितना 1 यानी इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने क्या कर लिया यहाँ पे सॉल्व कर लिया हमने यहाँ पे काम कर लिया कोई दिक्कत नहीं है। तो एक x का वैल्यू 2 आ गया और x का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया इसका इतना आ गया इतना आ गया यानी हमारा प्रश्नावली 4.3 का पहला दूसरा और तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है पूरी तरह से खत्म हो गया। अब अगले क्लास में हमारा भाषा वाला प्रश्न है 4 5 6 7 8 9 10 11 तक हमारा भाषा वाला क्वेश्चन है। अगले क्लास में हम लोग भाषा वाला क्वेश्चन खत्म कर लेंगे और हमारा 4.3 खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका रह जाएगा 4.4 6 7 क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेंगे हमारा 4 चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव का सेशन हम लोग करेंगे कि आपके द्विघात समीकरण में वो ऑब्जेक्टिव जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं इंपॉर्टेंट हैं और बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पे करेंगे और इसको हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है फिर हम अपने अगले चैप्टर यानी एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानेंगे है ना। अगर इस ये वीडियो जो है अगर यहाँ पे जितना भी काम आपको कराया जा रहा है अगर इस वीडियो में जितना भी आपका जो रूल है कॉन्सेप्ट है समझ में आता है बात समझ में आती है तो चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी क्या कीजिए शेयर कीजिए ताकि वो भी क्या कर सके मैथ को आसानी से मैथमेटिक को आसानी से पढ़ सके समझ सके और उनको भी इससे क्या हो बेनिफिट हो है ना। ठीक है फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।